हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज आप लोगों को ये न्यूज़ तो मिल ही गई होगी कि शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। उनके दिल ने उनके साथ बेवफाई करी, जिसकी वजह से उन्हें ये ज़िंदगी, ये अपना परिवार, अपना सब कुछ, अपना करियर, अपने दोस्त, सब कुछ छोड़कर जाना पड़ा, क्योंकि उनके दिल ने उनके साथ बेवफाई करी है। देखिए, आपके साथ कोई आपका पार्टनर, चाहे हस्बैंड हो, वाइफ हो, बॉयफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड हो, वो बेवफाई करते हैं तो आप उन्हें छोड़ सकते हैं, उनसे तलाक ले सकते हैं। लेकिन जब आपका दिल आपके साथ बेवफाई करता है तो आप कुछ करने लायक ही नहीं रहते हैं, बस सो जाते हैं एक गहरी लंबी नींद में। और वही हुआ शेफाली जरीवाला के साथ। शेफाली जरीवाला का इंडी पॉप म्यूज़िक इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम बना जो आज तक उनके साथ जो है वो जुड़ा रहा। 2002 से लेकर 2025 तक वो कंटिन्यूअसली काम करती रहीं। किसी ना किसी प्रोजेक्ट के बारे में हम उनका जो नाम जो है वो सुनते रहे, चाहे वो म्यूज़िक वीडियो हो, चाहे वो कुछ फिल्में हों। फिर उनकी निजी ज़िंदगी भी काफ़ी ज़्यादा विवादित रही। उनकी पहली शादी जो हुई, उसके बाद जो उनकी शादी में जो उतार चढ़ाव आए, फिर उसके बाद उनका तलाक हुआ, फिर उनकी दूसरी शादी हुई, फिर उसके बाद जो है उन्होंने अपने सेकंड हस्बैंड के साथ में रियलिटी शोज़ में पार्टिसिपेट किया, और फिर जो है उन्होंने खुद बिग बॉस सीज़न 13 में पार्टिसिपेट किया। और अपने ही मुंह से उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि बिग बॉस सीज़न 13 में जो सिद्धार्थ शुक्ला हैं वो उनके काफ़ी करीबी एक वक्त पे मित्र हुआ करते थे, जिसकी वजह से जो है सबको ये बात पता चली। और वो उनके साथ वहाँ पर काफ़ी कॉर्डियल रहीं, फ्रेंडली भी रहीं। और उनका जो गेम है वो शुरुआत में लोगों को बड़ा पसंद आया, लेकिन फिर बाद में उनका जो गेम चेंज हुआ, उसके बाद उन्हें काफ़ी कुछ आलोचनाओं का सामना करना पड़ा। शो से बाहर आने के बावजूद भी उनको काफ़ी कुछ सुनना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने बेबाक अंदाज, अपने काम में अपना ध्यान लगाकर आगे बढ़ती रही। और अभी कुछ वक्त पहले मैंने उन्हें बिग बॉस सीज़न 13 के कंटेस्टेंट पारस छाबड़ा की पॉडकास्ट में भी देखा था, वो बात कर रही थी। तो पूरी तरीके से वो एक्टिव थी, काम कर रही थी। अगर आप उनका सोशल मीडिया अकाउंट भी देखेंगे तो वो पूरे तरीके से स्वस्थ ही थी। लेकिन पता नहीं ऐसा उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, एक तरीके से कौन सी बीमारी का कांटा उन्हें लगा, उनको चुभा, कि जिसकी वजह से वो उनकी जान ही ले गया। या फिर आप कह सकते हैं कि वो खुद शेफाली जरीवाला किसी की आंखों का कांटा बन चुकी थी और उन्हें रास्ते से हटाने के लिए जो है ये सब हुआ। अब ये तो देखिए, पुलिस जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है, फॉरेंसिक टीम, पोस्टमार्टम भी होगा, सब कुछ होगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यही नरेटिव निकल के आएगा कि उनके दिल ने उनके साथ दगाबाजी कर दी, धोखा दे दिया। असली बात तो देखिए सामने बहुत ही कम आ पाती है। आई डोंट नो, हो सकता है वाकई उनकी सेहत वाकई ख़राब चल रही हो और उनको काफ़ी कुछ इश्यूज़ हों हेल्थ, या फिर उनकी निजी ज़िंदगी में कुछ ऐसा था जो सामने नहीं आ पा रहा था, जिसको छुपाया जा रहा था। हालांकि उनकी पर्सनल लाइफ तो काफ़ी अच्छी हैपनिंग लगती थी, काफ़ी ज़्यादा वो अपनी मैरिड लाइफ में खुश थी। और शेफाली की चाहत थी एक बच्चा अडॉप्ट करने की, एक बच्ची को वो अडॉप्ट करना चाहती थी। लेकिन वही वाली बात है कि बहुत सारा पेपर वर्क होता है, बहुत सारे आपको अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मेंटली भी आपको प्रिपेयर होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें होने के बाद आप जो हैं बच्चा अडॉप्ट करते हैं। और शेफाली ने भी ये बात कही थी, लेकिन हाँ, उनका जो इरादा था वो था कि मैं बच्चा ज़रूर गोद लूँगी। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि शेफाली जरीवाला ये ख्वाहिश लेकर इस दुनिया से जा चुकी हैं। शायद कभी कभी अगर भगवान हमें कोई चीज़ नहीं दे रहा होता है तो वो बहुत सोच समझ के नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और आप सोचिए कि अगर आज वो बच्चा वो गोद ले लेती तो उस बच्चे का क्या होता। वो तो एक बार फिर से उसे माँ बाप मिलकर
उसके सर से माँ का साया ही उड़ जाता, वो जिस भी बच्चे को गोद लेती, बेटी को लेती, जैसा भी था। तो ये एक चीज़ हुई जो देखा जाए इमोशनली काफ़ी बुरा लगता है कि उनकी हसरत थी माँ बनने की, जो पूरी ना हो सकी, लेकिन शायद कोई बेहतरी ही थी। क्योंकि देखिए इन सब में बच्चा हमेशा सफ़र करता है। एक माँ को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे ज़्यादा बच्चे को इफ़ेक्ट होता है, बच्चा स्पेशली अगर बहुत छोटा हो। और यहाँ पर अगर आप देखें तो शेफाली की माँ को भी मैंने देखा, सोशल मीडिया पे क्लिप वायरल हो रही है जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और उनको दुखी देखकर बड़ा ही दुख हुआ, क्योंकि माँ बाप कभी भी ये दिन देखने के लिए तैयार नहीं होते हैं। और देखिए सब कोई अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएगा, लेकिन माँ बाप कभी भी मूव ऑन नहीं कर पाते हैं। रही बात उनके हस्बैंड की, तो ठीक है, उनके हस्बैंड उन्हें बहुत प्यार करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, उनकी तरक्की को भले ही अपनी तरक्की मानते थे, बट एट द एंड ऑफ द डे अभी उनके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है, वो यंग है, आज नहीं तो कुछ साल बाद वो भी अपनी लाइफ के बारे में सोचेंगे, और सोचना भी चाहिए। देखिए ये जो टाइम है, ये जो ज़माना है, ये इमोशनल होने का नहीं है। अगर आप इमोशनल होते हैं तो आसपास के लोग भी आपको जो है इमोशनल होने नहीं देते हैं। वो खैर अलग बात है, बट ठीक है जो भी है। इस वक्त तो काफ़ी ज़्यादा बुरा लग रहा है उनकी फैमिली को देखकर, और सबसे ज़्यादा उनकी माँ को देखकर तो और भी ज़्यादा बुरा लग रहा है। और वैसे भी रही बात उनके हस्बैंड की, तो डेफिनेटली अभी वो सारी मीडिया में जो भी चीज़ें हैं, इन्वेस्टिगेशन में अभी उनका कोई बयान ऑफिशियली वो मीडिया के सामने आकर उन्होंने कुछ नहीं कहा है। और डेफिनेटली वो कहेंगे जो जैसी रिक्वायरमेंट उन्हें बताई जाएगी, जो जैसा उनको ठीक लगेगा कि ये बताना है ये नहीं बताना है, वो सारी फॉर्मेलिटीज़ धीरे धीरे पूरी होंगी। धीरे धीरे इस केस की परतें या तो खुलेंगी या तो एकदम से बंद हो जाएंगी, और जो हैं सब अपनी लाइफ में मूव ऑन कर जाएंगे। और बस हमें ही याद रहेगी हमारी कांटा लगा गर्ल शेफाली जरीवाला। मैंने जब से शेफाली के बारे में सुना है ना, मुझे ऐसी फीलिंग आई है जैसे कि हमारे स्कूल में हमारे जो क्लासमेट्स होते हैं, भले ही हमारी उनसे दोस्ती नहीं होती, फिर भी हम उन्हें देखते हैं तरक्की करते हुए, अच्छा काम करते हुए, कुछ गलत काम करते हुए। कभी हम उन्हें अप्रिशिएट करते हैं, कभी हम उन्हें डिसलाइक करते हैं, फिर उसके बाद हाय हेलो हमारी उनसे होती रहती है, लेकिन कभी दोस्ती नहीं होती। बट फिर भी वो हमारी नज़रों के सामने रहते हैं जब तक स्कूल हमारा जो है ख़त्म नहीं हो जाता है, मतलब हम कॉलेज में शिफ्ट नहीं हो जाते। उसके बाद फिर वो अपनी लाइफ में आगे चले जाते हैं, हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं, नौकरी करते हैं या घर बसाते हैं। फिर किसी मोड़ पर कभी ये बात पता चलती है कि अरे वो लड़का था ना, या वो लड़की थी ना जो हमारे स्कूल में थी, इस क्लासमेट थी। भले ही चलो सेक्शन चेंज भी हो जाए, फिर भी स्कूल में कहीं ना कहीं आपकी आंखें टकराती ही हैं। तो जब आपको पता चलता है कुछ सालों बाद, जब आपके खुद के बाल सफ़ेद होने लगते हैं, आपके ऊपर जो है जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ने लगता है, तभी आपको पता चलता है कि अरे वो आपके स्कूल में जो एक लड़की थी, लड़का था, वो तो अब उसकी डेथ हो गई है ऐसे ऐसे कारण से। तो सच में जो आपको जो फीलिंग होती है ना, कि आपको समझ ही नहीं आ रहा होता कि आप रिएक्ट कैसे करें, तो वैसे ही आज मुझे वो फीलिंग शेफाली के बारे में सुनकर हुई। जब मुझे उसके बारे में पता चला, मुझे उसके बारे में अगले दिन पता चला। आई डोंट नो मैं ये वीडियो कब अपलोड करूँगी, यानी कि मुझे सुबह सुबह ही इसके बारे में पता चला, और किसी और के थ्रू पता चला। फिर मैंने जब सोशल मीडिया खोला तब मैंने सारा मामला मेरे सामने आया, और ट्रस्ट में बहुत बुरा लगा। लेकिन ऐसा मुझे बुरा लगा जो शायद मैं एक्सप्रेस भी नहीं ठीक से कर पा रही हूँ। कभी कभी आपको ऐसे शौक लगता है ना कि आप अपने इमोशन को ठीक से एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते हो। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ है, एंड ऑफ कोर्स जब हमारे साथ ऐसा हुआ है तो फैमिली के साथ कैसा होगा, उनके हस्बैंड के साथ कैसा हो रहा होगा। और ठीक है, उनके हस्बैंड कुछ वक्त अब उनकी यादों के सहारे जो हैं ज़िंदगी ज़रूर बिताएंगे, लेकिन आगे उन्हें भी अपनी लाइफ में मूव ऑन तो करना ही करना है। अगर कोई एजेड, आजकल तो एजेड कपल भी जो हैं प्रैक्टिकल हो गए हैं, डेथ हो जाती है एक पार्टनर की तो वो भी नया पार्टनर ढूंढ लेते हैं। या फिर बहुत रेयर अब ऐसा मैंने देखा है कि कोई पार्टनर है और हस्बैंड वाइफ है, उनमें से एक की डेथ हो गई तो उसके बाद जो है अपनी लाइफ को
मूव ऑन दूसरे तरीके से भी करते हैं और जो है अपने आप को जो है सिंगल भी रखते हैं। ऐसा बहुत कम लोग कर पाते हैं। खैर, पराग क्या डिसीजन लेंगे ये तो अभी कुछ भी कहना मुश्किल है, और अभी उस पर बात भी मैं क्या करूं। लेकिन शायद मेरी बातें जो हैं आपको थोड़ी सी लग रही होंगी कि मैं ये बार बार ये बात क्यों कह रही हूँ उनके हस्बैंड के बारे में। क्योंकि देखिए, मुझे सबसे ज़्यादा ना बुरा उनकी माँ के लिए लगा जब मैंने उनकी माँ का फुटेज देखा कि वो किस तरीके से रो रही है। लिटरली वो सदमे में है कि ये क्या हुआ, और बहुत ज़्यादा उनको दुख मुझे, उन्होंने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा जिस बेटी को उन्होंने पैदा किया, उसे खेलते कूदते बड़े होते, उसकी लाइफ का करियर हर चीज़ उसको करते हुए देखा, और आज उसे इस हाल में एक बेजान उसको देखना, ये किसी भी माँ के लिए गवारा नहीं होता। एक माँ की कोख में जब बच्चा आता है वो तभी से उस बच्चे से कनेक्ट हो जाती है, फिर कोख से निकलकर जब गोद में आता है तो उसकी कनेक्टिविटी दुगनी हो जाती है। और आप सोचिए कि ऐसी माँ की जो हालत होगी वो क्या होगी, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, आपकी शादी होती है, आपके पार्टनर से आपका हार्ट टू हार्ट कनेक्शन ज़रूर रहता है, बट एट द एंड ऑफ द डे ये लाइफ है, हर किसी को मूव ऑन करना है और करना भी चाहिए, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। बट खैर, सबकी अपनी अपनी बातें हैं, अपनी अपनी सोच है। लेकिन शेफाली का जाना बहुत मुझे बुरा लगा, और उन्होंने अपने करियर की शुरुआत में ही इतना नाम बनाया, इतनी कंट्रोवर्सी भी झेली, लेकिन उसके बावजूद भी वो काम करती रहीं। 2002 में उनका गाना आया था, और उस टाइम पर इस तरह की कंट्रोवर्शियल उन्होंने म्यूज़िक वीडियो किया जो हम उस टाइम पर अकेले में ही देखना पसंद करते थे। हमारे आसपास अगर कोई बड़ा बुजुर्ग होता था तो हम उसके सामने चलाते भी नहीं थे और चैनल चेंज कर देते थे। अब तो खैर ज़माना बहुत बदल गया है। उस ज़माने में शेफाली का इस तरीके से एक बेबाकी से ये परफॉर्म करना, ये अब इसे बहुत से लोग बहुत कुछ कहेंगे, लेकिन जो भी था, शेफाली ने अपना एक अलग ही स्थान इंडस्ट्री में बनाया है जिसको कोई नहीं भूल सकता है। ऑफ कोर्स हेल्थ इश्यूज़ उनको भी रहे, उन्होंने खुद अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में बात करी जिसको उन्होंने क्योर किया एक्सरसाइज करके, अपनी डाइट को ध्यान में रखकर। लेकिन पता नहीं ऐसा क्या फिर कमी रह गई जिसकी वजह से उनके दिल को नाराज़गी हो गई और उनके दिल ने उनको धोखा दे दिया। देखिए, मैं वो एग्जैक्टली वर्ड नहीं बोल रही हूँ, हालांकि मैं बोल सकती हूँ मेरा चैनल अभी इतना बड़ा नहीं है कि किसी की निगाह में आए, बट स्टिल ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं अपने चैनल पर ऐसे शब्दों का उच्चारण ना करूँ जो किसी को थोड़ा ट्रिगर कर सके या यूट्यूब को ट्रिगर कर दे। तो इसलिए मैं नहीं दे रही हूँ। मैं हंस रही हूँ क्योंकि मुझे हंसी भी आ रही है कि मैंने बिग बॉस में शेफाली को देखा है, और शेफाली का गेम एक टाइम बाद मुझे इतना ख़राब लगता था, इतना ख़राब लगता था, मुझे लगता था ये क्या कर रही है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि कुछ सालों के बाद ये बंदी इस दुनिया में ही नहीं रहेगी। बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। कहते हैं कि 13 नंबर बड़ा अनलकी होता है, लेकिन बिग बॉस सीज़न 13 सबसे ज़्यादा चर्चित सीज़न था और एक आखिरी सीज़न था बिग बॉस का जो इतना कामयाब हुआ। लेकिन अनलकी तो मुझे लगता है कि मैं क्या बोलूं कि इसके जो कंटेस्टेंट हैं वो एक एक करके ये दुनिया छोड़ के जा रहे हैं। पहले सिद्धार्थ शुक्ला और अब शेफाली जरीवाला, और दोनों लगभग एक ही हम उम्र थे और काफ़ी एक वक्त पे करीबी दोस्त थे, और एक तरीके से उनके जन्मदिन भी आसपास ही आते थे। तो ये बड़ा ही गहरा इत्तेफाक मुझे लगा और बड़ा डरावना इत्तेफाक लगा। लेकिन खैर, इत्तेफाक इत्तेफाक होता है, और इत्तेफाक का हम क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। सॉरी फॉर बैकग्राउंड नॉइज़। लेकिन मुझे बहुत अफसोस है, दिल से बड़ा अफसोस है कि शेफाली अब हमारे बीच में नहीं रही है। जहाँ भी रहे शेफाली, खुश रहो, तुम्हारी आत्मा को शांति मिले और तुम्हारे जो परिवार है उसे इस दुख से निकलने की अपार शक्ति प्रदान हो। और कहा सुना माफ़, कभी हम लोग इमोशनल हो जाते हैं किसी को देखकर, रियलिटी शो में गुस्सा भी खा जाते हैं, उससे जो है अटैचमेंट भी कर लेते हैं, लेकिन कोई पर्सनल हेट कभी भी नहीं होता है।
कभी भी मैंने नहीं चाहा था, कभी भी मैंने नहीं सोचा था कि शेफाली के साथ ऐसा होगा, और वो अपना सब कुछ छोड़कर बिना किसी से कुछ कहे एकाएक अचानक ऐसे ये दुनिया छोड़कर निकल लेगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हुआ। आई डोंट नो उसकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा था। ये जितने भी ग्लैमर इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होते हैं, ये इतने ज़्यादा हेल्थ को लेकर कॉन्शियस होते हैं, उसके बावजूद भी इनके साथ जब इनके दिल बेवफाई कर रहे हैं, धोखे कर रहे हैं, तो हम जैसे लोगों का क्या होगा। मैं तो कभी कभी ये भी सोचती हूँ। बट खैर, जो भी है, जो भी हुआ वो बहुत बुरा हुआ, और बस ज़्यादा और कुछ नहीं बोलूँगी। थोड़ा थोड़ा मुझे ना वो इमोशनल फीलिंग भी आती है, थोड़ा सा मुझे अजीब सा भी लगता है, बड़ी मिक्स्ड फीलिंग आ रही है बिल्कुल ना, जैसे कि मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा कि मैं कैसे रिएक्ट करूं। और मुझे हंसी भी इस बात की आ रही है कि यार लाइफ कितनी ज़्यादा अनसर्टन हो गई है। हम 2025 आया था ये सोचकर, नया साल आता है, हम विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहे। लेकिन ये पता ही नहीं होता कि भैया ये साल तो हमारा आखिरी साल है, इस साल के बाद आगे कुछ नहीं। और शेफाली ने भी क्या सोचा था, लिटरली अगर आप ये बातें सोचो ना तो आप मतलब क्या हो जाए। लोग कहते हैं लाइफ इज़ ब्यूटीफुल, लाइफ ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा डीप डाउन जाओ ना, थोड़ी डेप्थ में जाओ, तो ज़िंदगी बड़ी बदसूरत है सच में। इस 12 महीने के कैलेंडर में अगर हमारा जन्मदिन भी है तो हमारा मरण दिन भी होता है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जन्मदिन तो हमें पता होता है, लेकिन मरण दिन हमें नहीं पता होता, वो दूसरों को ही पता हो लगता है जब हम इस दुनिया से जाते हैं। जैसे आज शेफाली का हमें पता चला है कि 27 की रात को ही उनका जो है, उनके साथ जो हुआ और उन्होंने अपना देह त्याग दिया। सो अब कुछ और कहने का मन नहीं कर रहा है। उनके हस्बैंड को मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगी उनकी लाइफ के लिए, ज़्यादा कुछ और कहूँगी नहीं। ये केस कहाँ चलेगा, कब तक जाएगा, कितना इन्वेस्टिगेट होगा, ये तो मुझे नहीं पता है। लेकिन जो भी था, जैसा भी था, जो भी नतीजा निकले, ये एक नेचुरल डेथ थी या फिर ये कोई साजिश थी, जो भी हो, एट द एंड ऑफ द डे जो जाने वाला चला गया वो चला गया, वो अब वापस अपने परिवार के पास नहीं आएगा। खैर, अब चलती हूँ और हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय शेफाली, बाय।